नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिनेमेवर्सिडेट्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो डर, जुनून और प्यार के बीच की सबसे खतरनाक जंग को दिखाती है। यश चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म डर की यह कहानी सिर्फ एक रोमांटिक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक जुनूनी इश्क की दास्तान है जो एक लड़की की जिंदगी को हिलाकर रख देती है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं डर की कहानी एक किताब की तरह पढ़ते हुए। कहानी शुरू होती है एक खुशहाल परिवार से। सुंदर और मासूम किरण, जो दिल्ली में अपने माता पिता और भाई के साथ रहती है। किरण के जीवन में प्यार और सुकून भरा है, क्योंकि उसके जीवन में है उसके मंगेतर सुनील मल्होत्रा, जो नेवी ऑफिसर हैं। दोनों की सगाई हो चुकी है और जल्द ही उनकी शादी होने वाली है। लेकिन इस मोहब्बत की कहानी में एक ऐसा साया मौजूद है जो अंधेरे से निकलकर किरण की हर सांस का पीछा करता है। यह साया है राहुल का, जो पहली नजर से ही किरण को अपने दिल की रानी मान बैठा है। राहुल के लिए किरण उसकी मोहब्बत ही नहीं, उसकी दीवानगी है। वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। राहुल किरण का पीछा करता है, उसकी तस्वीरें खींचता है और गुपचुप उसकी जिंदगी में घुसपैठ करता है। उसकी दीवानगी इस कदर बढ़ जाती है कि वह अक्सर टेलीफोन पर उसे कॉल करके धीरे से बोलता है, आई लव यू ककक। किरण शुरू में सोचती है कि यह किसी शरारती अजनबी की हरकत है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा तक डर से भर जाती है। राहुल का प्यार अब जुनून में बदल चुका है। उसके हर कदम में सिर्फ किरण होती है। वह उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता है। दूसरी तरफ किरण सुनील के साथ अपनी शादी की तैयारियों में मशगूल है और अपनी खुशहाल जिंदगी के सपने देख रही है। उसे अंदाजा नहीं कि कोई उसकी दुनिया को बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। सुनील एक बहादुर नेवी ऑफिसर है, जो अपने कर्तव्य और अपने प्यार दोनों के लिए पूरी ईमानदारी से जीता है। वह किरण से बेहद प्यार करता है और हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। लेकिन राहुल की परछाई लगातार उनके बीच आ खड़ी होती है। राहुल के फोन कॉल्स, खत और अजीबोगरीब हरकतें किरण को तोड़ने लगती हैं। धीरे धीरे किरण समझ जाती है कि कोई उसका जुनूनी पीछा कर रहा है, मगर उसे यह नहीं पता होता कि वह कौन है। राहुल का जुनून अब और भी खतरनाक रूप लेने लगता है। वह कॉलेज में, मंदिर में और यहाँ तक कि सड़क पर भी किरण को चुपचाप देखता रहता है। हर जगह उसका साया मौजूद होता है। उसका प्यार अब एक खतरनाक बीमारी जैसा हो चुका है। वह खुद से बड़बड़ाता है, हंसता है और कहता है कि किरण सिर्फ उसकी है। वहीं किरण डर के मारे अपने परिवार से कुछ नहीं कह पाती, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी और चिंता साफ दिखाई देने लगती है। राहुल के इस जुनून की शुरुआत सिर्फ मासूम दीवानगी थी, लेकिन अब उसने अपनी हदें पार कर दी है। वह किरण की तस्वीरें उसके कमरे तक पहुंचा देता है। कभी उसके घर के पास दीवारों पर उसका नाम लिख देता है। यह सब किरण को और भी डरा देता है। वह अपने मंगेतर सुनील से सब कुछ छिपाती है ताकि शादी की खुशियां खराब न हों। लेकिन धीरे धीरे यह राज छिपाना उसके लिए असंभव हो जाता है। एक दिन राहुल किरण की मां के साथ मंदिर में मिलता है और खुद को एक अच्छा लड़का साबित करता है। वह ऐसा बर्ताव करता है जैसे वह परिवार का हिस्सा हो। धीरे धीरे वह किरण के घरवालों के करीब आने लगता है, लेकिन उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता होती। बाहर से वह एक मासूम और शरीफ इंसान लगता है,
लेकिन भीतर से उसकी रगों में जुनून और पागलपन भरा होता है। इस बीच सुनील और किरण की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। घर में हंसी खुशी का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल के भीतर जलन और गुस्सा उबल रहा है। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा कि किरण किसी और की हो जाएगी। उसकी दीवानगी अब और भी गहरी हो जाती है और वह कसम खा लेता है कि अगर किरण उसकी नहीं हो सकती तो वह उसे किसी और का भी नहीं बनने देगा। राहुल की हरकतें अब और खतरनाक हो जाती हैं। वह किरण को सीधे सीधे धमकी देने लगता है। फोन पर उसकी आवाज और भी डरावनी हो जाती है। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किरण। यह सुनकर किरण का दिल कांप उठता है। वह समझ जाती है कि उसका सामना किसी खतरनाक जुनूनी इंसान से है, जिसकी सोच अब इंसानियत की सीमाओं को पार कर चुकी है। सुनील को आखिरकार सच्चाई पता चल जाती है। वह गुस्से से भर जाता है और किरण की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाता है। सुनील और किरण अब एक साथ राहुल की परछाई से लड़ने लगते हैं, लेकिन राहुल किसी न किसी तरह उनकी खुशियों में जहर घोल देता है। उसकी मौजूदगी अब उनके जीवन का सबसे बड़ा डर बन चुकी है। राहुल का जुनून इतना गहरा हो चुका है कि वह सुनील और किरण के हनीमून तक पहुंच जाता है। वह हर जगह उनका पीछा करता है, चाहे वे यूरोप की खूबसूरत वादियों में हों या पहाड़ों की बर्फीली चोटियों पर। राहुल हमेशा आसपास मौजूद रहता है। उसकी आंखों में एक पागलपन झलकता है जो सिर्फ और सिर्फ किरण के लिए था। धीरे धीरे राहुल का असली चेहरा सामने आने लगता है। सुनील उसकी पहचान कर लेता है और उससे भिड़ने का फैसला करता है। दोनों के बीच टकराव शुरू होता है। सुनील एक बहादुर सैनिक है, इसलिए वह पीछे हटने वाला नहीं, लेकिन राहुल का जुनून उसे और खतरनाक बना देता है। उसकी दीवानगी उसे हर बार और भी डरावना बना देती है। राहुल अब अपनी हदें पार कर चुका है। वह किरण को जबरदस्ती अपने पास ले जाना चाहता है। उसका पागलपन इस हद तक बढ़ जाता है कि वह किसी भी कीमत पर किरण को पाने के लिए तैयार हो जाता है। किरण डर और सहम से टूटने लगती है, लेकिन सुनील अपने प्यार और बहादुरी से उसे संभालता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद रोमांचक है। पहाड़ों के बीच सुनील और राहुल का आमना सामना होता है। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। राहुल अपने पागलपन के सहारे लड़ता है, लेकिन सुनील की बहादुरी और सच्चे प्यार की ताकत उसके सामने भारी पड़ जाती है। यह जंग सिर्फ दो आदमियों के बीच नहीं, बल्कि प्यार और जुनून के बीच होती है। लंबी और खतरनाक जंग के बाद आखिरकार राहुल की हार हो जाती है। वह सुनील के हाथों मारा जाता है। उसकी मौत के साथ ही किरण और सुनील की जिंदगी से वह खौफनाक साया हमेशा के लिए हट जाता है। किरण की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन उसके दिल में राहत होती है कि अब वह अपने सच्चे प्यार सुनील के साथ सुरक्षित है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहुल की मौत यह सबक छोड़ जाती है कि प्यार जब जुनून की हद पार कर जाता है तो वह विनाश बन जाता है। किरण और सुनील अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं, लेकिन उनके दिल में हमेशा वह डर की छाया बनी रहती है, जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा और जिया था। इस तरह डर की यह दास्तान हमें दिखाती है कि प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन जब वह पागलपन और जुनून में बदल जाए तो वह सबसे बड़ा खौफ बन जाता है। राहुल का किरदार हमेशा के लिए यह याद दिलाता है कि दिल जीतना जरूरी है,
लेकिन जबरदस्ती किसी को पाना प्यार नहीं, बल्कि पागलपन होता है। तो दोस्तों, यह थी यश चोपड़ा की फिल्म डर की पूरी कहानी, जिसमें प्यार और जुनून की टकराहट ने एक खौफनाक अंजाम लिया। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल सिनेमेवसीडिट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक, कमेंट और शेयर हमें और कहानियाँ लाने की प्रेरणा देते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।